Hello guys, how are you? I hope you are fit and fine. My name is सोनी उपाध्याय एंड सोनी उपाध्याय की हेलो इंग्लिश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, मैंने आपको डे 1 बताया था। डे 1 आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। आई होप जो भी चीज़ें मैंने आपको डे 1 में समझाई थी, दिस दैट दिस दोस के यूजेस बताए थे, आई होप सभी को समझ में आए होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था डे 1 में कि जो सीरीज़ मैं शुरू करने जा रही हूँ उसमें मैं आपके टेंसेस, मॉडल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कराऊंगी। तो आज हमारा डे 2 है और आज मैं आपको कराऊंगी मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स को बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मॉडल वर्ब्स होती क्या हैं, क्या मतलब है मॉडल वर्ब्स का, तो मुझे पता है कि आप बताएंगे मॉडल वर्ब्स होती हैं हमारी कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट। बट मैंने तो आपसे मॉडल्स की डेफिनेशन पूछी है और आप मुझे एग्जांपल्स बता रहे हैं। गाइस, एक बात को समझिए, जब तक आपको किसी चीज़ का मतलब नहीं पता होगा तब तक आप उसके बारे में कैसे जान पाओगे। आपको समझ ही नहीं आता कि मॉडल्स हैं क्या, ये तो आप एग्जांपल बताएंगे। मैं आपको बताती हूँ मॉडल्स वर्ब होते क्या हैं। गाइस, मॉडल वर्ब्स होते हैं मन की बात, जिसको हम बोल सकते हैं अपने दिल की बात। हमें किसी से सजेशन लेना है, किसी को सजेशन देना है, किसी से परमिशन लेनी है, किसी की एबिलिटी बतानी है, किसी की कैपेसिटी बतानी है, तो हम सेंटेंसेस के थ्रू उस चीज़ को बताते हैं। तो वहाँ हम इन मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। आगे का देखिए। वैसे तो हमारे मॉडल्स होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, ought to। अब देखिए, कैन मतलब सकना, मे मतलब सकना। अब सबसे पहले कंफ्यूजन ये होता है कि कहाँ पर मे आएगा, कहाँ पर कैन आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कैन का यूज़। ओके, कैन कहाँ आता है? कैन जब हम किसी की एबिलिटी, किसी की योग्यता बताते हैं तब कैन आता है। और कैन आता है हमारा परमिशन के लिए भी। अब आप लोग ये कहेंगे कि परमिशन के लिए तो मे आता है। देखिए, जब भी हम परमिशन के लिए कैन का यूज करते हैं तो वो हम करते हैं इनफॉर्मल मैनर में, इनफॉर्मल मैनर अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, और कैन का यूज कहाँ बताया? एबिलिटी, किसी की योग्यता को बताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। अगर हम वही बात करें मे की, तो मे का यूज करते हैं हम परमिशन के लिए। मे का यूज करते हैं हम परमिशन के लिए, लेकिन फॉर्मल मैनर में, फॉर्मल मैनर में। जैसे स्कूल, कॉलेज, ऑफिस। मैं एक स्टूडेंट हूँ, क्लास में मैं बाहर हूँ और मुझे अंदर आना है क्लास की, तो मैं अपने टीचर से परमिशन लूँगी। क्या कहूँगी? मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। तो वहाँ पर मैंने अपने से बड़े टीचर से स्कूल में परमिशन ली है अंदर आने की। तो वहाँ फॉर्मल मैनर में मैंने परमिशन ली है क्योंकि वो मेरे टीचर हैं, इसलिए वहाँ पर कैन का यूज़ ना होके मे का यूज़ होगा। इज दैट क्लियर? वहीं किसी ऑफिस में हम वर्क कर रहे हैं, रिसेप्शनिस्ट हैं, कोई आता है तब हम उनसे ये बोलते हैं मे आई हेल्प यू। तो वहाँ भी हम अपने से अजनबी से बात कर रहे हैं, अजनबी से हम पूछ रहे हैं मे आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तो वहाँ पर भी हमारा फॉर्मल मैनर में मे का यूज हुआ। गाइस, कैन का यूज देखिए। कैन का यूज, आई कैन स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर मैं अपनी एबिलिटी बता रही हूँ, मेरे अंदर इतनी योग्यता है कि मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। ओके, देखो इसमें सकना आ गया, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैंने यहाँ पर अपनी योग्यता बताई है, एबिलिटी बताई है कि मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। ओके, दूसरा देखिए, कैन यू ड्राइव द कार। ये मैं सामने वाले से क्वेश्चन कर रही हूँ कि क्या तुम में इतनी कैपेसिटी है, क्या तुम में तुम्हारी इतनी एबिलिटी है कि तुम कार चला सकते हो। ये मेरा उससे क्वेश्चन है, उसके एबिलिटी के बारे में जानने के लिए। ओके, नेक्स्ट है मेरा, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। मैं तुम्हारी भाषा
नहीं समझ सकती। यहाँ पर देखो कैन नॉट आया, नेगेटिव सेंटेंस है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम किसी से परमिशन या कोई हमसे क्वेश्चन करता है हमको हम उसका आंसर देते तब कभी भी मे का यूज़ नहीं करते। हम आंसर देने में ऑलवेज कैन का ही यूज़ करते हैं। अगर कोई हमसे मे से परमिशन मांग रहा है तब भी हम उसको नेगेटिव में कैन नॉट का ही यूज़ करेंगे, नॉट टू मे का। क्लियर? एक बार फिर से समझ लो, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, मैं आपकी लैंग्वेज, मैं आपकी भाषा नहीं समझ सकती, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं आपकी भाषा समझ सकूँ। ओके, नेक्स्ट है हमारा यू कैन गो। देखो यहाँ पर इनफॉर्मल मैनर में हम अपने फ्रेंड से बोल रहे हैं यू कैन गो, तुम जा सकते हो। ओके, आई कैन स्विम, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं तैर सकता हूँ या तैर सकती हूँ। ठीक है, अब आता है मेरा नेक्स्ट, दे कैन लिव इन माई हाउस। यहाँ पर परमिशन दे रहे हैं, यहाँ पर हम परमिशन दे रहे हैं फॉर्मल मैनर में कि वे हमारे घर में रह सकते हैं, वे मेरे घर में रह सकते हैं। एक बार फिर से बताती हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर एबिलिटी को दर्शाया गया है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। कैन यू ड्राइव द कार, ये क्वेश्चन किया गया है, क्या तुम में इतनी योग्यता है कि तुम कार चला सकते हो। फिर देखो, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, मैं तुम्हारी भाषा नहीं समझ सकती। अब देखिए, यू कैन गो, तुम जा सकते हो। आई कैन स्विम, मेरे अंदर इतनी योग्यता है, इतनी मेरे अंदर कैपेसिटी है कि मैं तैर सकता हूँ या तैर सकती हूँ। दे कैन लिव इन माई हाउस, यहाँ पर परमिशन बताई गई है कि वे मेरे घर में रह सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले गाइस, कैन का यूज आपको समझ आ गया होगा। देखो मे का यूज, मे का मतलब भी सकना होता है, जैसे कि पहले भी बता चुकी हूँ। आप इतना ध्यान रखना कि मे का यूज परमिशन के लिए होता है फॉर्मल मैनर में, अपनों से बड़ों के लिए। ओके, पॉसिबिलिटी, जब कोई पॉसिबिलिटी होती है, श्योर नहीं है हम उस चीज़ को लेके, लेकिन चांस है, संभावना है, तो वहाँ भी हमारा मे का यूज होता है। ओके, विश या ब्लेसिंग, किसी को आशीर्वाद देने के लिए, किसी को धुआं देने के लिए भी मे का यूज होता है। एक बार फिर से समझ लो, परमिशन फॉर्मल मैनर में, पॉसिबिलिटी संभावना के लिए, विश और ब्लेसिंग धुआं आशीर्वाद के लिए। अब एग्जाम्पल से समझना इनके यूजेस। मे का यूज एग्जाम्पल से समझिए। देखिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है मे आई कम इन सर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मे का यूज परमिशन, जब हम अपनों से बड़ों से किसी से परमिशन लेते हैं तो वहाँ पर मे का यूज करते हैं। तो यहाँ पर परमिशन ली जा रही है अपने से बड़े सर से, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। ओके, सेकेंड यूज है हमारा मे आई हेल्प यू। यहाँ पर भी देखो कहा जा रहा है मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओके, माई ब्रदर मे कम टुमारो, यहाँ पर परमिशन ली गई है, यहाँ पर देखिए संभावना, माई ब्रदर मे कम टुमारो, मेरा भाई कल आ सकता है। अभी श्योर नहीं है, लेकिन हाँ एक संभावना है, चांस है कि मेरा भाई कल आ सकता है। ओके, यहाँ पर संभावना दिखाई गई है। अब देखिए, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो, देन यू मे गेट गुड मार्क्स, अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम अच्छे नंबर ला सकते हो। यहाँ पर भी देखो संभावना दिखाई गई है कि अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम अच्छे नंबर ला सकते हो। ओके, यहाँ पर परमिशन का हो गया, यहाँ पर संभावना पॉसिबिलिटी का हो गया। अब देखिए तीसरा, मे गॉड ब्लेस यू। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बोला था, धुआं देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए मे का यूज होता है। मे गॉड ब्लेस यू, अगर कोई हमसे, अगर कोई हमारा आदर करता है, हमारे पैर छूता है, हमें ग्रीट करता है, तो वहाँ पर हम उसको आशीर्वाद देते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। ओके, मे यू लिव लॉन्ग, देखो यहाँ पर भी हमने विश दिया, उसको आशीर्वाद दिया है कि आपकी उम्र लंबी हो। क्लियर? मे आई कम इन सर, परमिशन, मे आई हेल्प यू, परमिशन लेना, परमिशन देना, परमिशन लेना। माई ब्रदर मे कम टुमारो, संभावना पॉसिबिलिटी, इफ यू वर्क हार्ड देन यू मे गेट गुड मार्क्स, संभावना, मे गॉड ब्लेस यू, विश, मे यू लिव लॉन्ग, विश। क्लियर? मे का यूज आई होप समझ आ गया होगा।
गाइस, एक बात याद रखना कि इसकी फॉर्म्स में कोई चेंजिंग नहीं होती, इसकी फॉर्म्स कभी नहीं बदलती। आप ये सोचो कि अगर हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो सेल का शुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, या वुड का कोई फॉर्म होगी अलग, नहीं। इसकी फॉर्म हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, इसकी फॉर्म नहीं बदलती। ओके, आई होप जो भी मैंने आपको समझाया है आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तब आप मेरे चैनल को हेलो इंग्लिश को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो रह गए हैं मॉडल्स उसके बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।